मोहम्मद आमिर और तमाशाइयों के दरमियान होने वाला झगड़ा इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। होता कुछ यूं है कि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मैच मुकम्मल हुआ। मोहम्मद आमिर जो है वो वापस जा रहे थे। इस मौके पर तमाशाइयों ने कुछ नारे लगाए और मोहम्मद आमिर को फिक्सर कहकर मुखातिब किया। आमिर भैया आ गए गुस्से में, जाके दूबा बात शुरू हुई और आमिर ने जो है वो ठीक ठाक इस मौके पर लोगों को सुना दी। इस वक्त हमारी कौम को ये बात समझने की जरूरत है कि हम अपने लोगों को गिराने के बजाय उन्हें खड़ा करना कब सीखेंगे। हम अपने लोगों का कॉन्फिडेंस, उनका हौसला तोड़ने के बजाय उसे मजबूत करना कब सीखेंगे। देखिए ये बात समझने की जरूरत है कि मोहम्मद आमिर ने जो कुछ किया वो 100% गलत था, लेकिन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की क्रिकेट की तारीख के उन चंद खिलाड़ियों में से है जिसने गलती करने के बाद इस बात का इकरार किया था कि हाँ मुझसे गलती हुई है, जिसने गलती करने के बाद खुद को उस सारे एहतसाब के लिए पेश भी किया, एहतसाब के लिए पेश करने के बाद जो सजा सुनाई गई उसको पूरा भी किया और उसके बाद अपनी मेहनत के बलबूते पर वो टीम में वापस आया। तो यार जब एक आदमी अपनी गलती की सजा भुगत चुका है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके कौम से माफी मांग चुका है, तो हम आखिर कब तक उसको माफ नहीं करेंगे, हम कब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को वसीम अकरम के बाद अगर कोई फास्ट बॉलर मिला है, कोई लेफ्ट आर्म ऐसा फास्ट बॉलर जिसको दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, तो वो बिलाशुबा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर है। वो मोहम्मद आमिर जिसके लिए दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामों ने कहा कि अगर किसी को खेलते हुए डर लगता है तो वो मोहम्मद आमिर है। हमारी पूरी की पूरी कौम विराट कोहली के पीछे पागल हुई रहती है कि यार कोहली रैंकिंग, कोहली रैंकिंग, बड़ी बात है, अच्छी बात है, कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन जब विराट कोहली से पूछा गया कि हाँ भाई सबसे ज्यादा मुश्किल परेशानी किस बॉलर को खेलते हुए तुम फेस करते हो, तो जवाब मिलता है जी मोहम्मद आमिर। जाती हमारा तगड़ा खिलाड़ी फखर जमान, मतलब किसी भी बॉलर की ऐसी की तैसी करके रख दिया। स्टार्क जैसे खिलाड़ी का उसने T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो कहा हाल किया था ना, जो उसकी सारी हेकड़ी निकाली थी, उससे कहा कि हाँ भाई आमिर कैसी बॉलिंग करता है। उसने कहा यार आमिर जो है ना वो रूम ही नहीं देता, खेलने ही नहीं देता। बाबर हमारा इतना बड़ा खिलाड़ी, लेकिन आमिर उसको इतना फंसा के बॉल करता है कि बैट्समैन के पास निकल के खेलने का मौका ही नहीं होता। एक चौका खा लेगा, आगे 5 बॉलें जो है वो मिस कराने की जो है वो एबिलिटी रखता है। डेथ ओवर्स के अंदर उसको बॉल पकड़ा दो। इस वक्त भी जब वो खेल रहा है, 30 से ज्यादा उसकी उम्र हो चुकी है, 35 के करीब वो है, लेकिन इस मौके के ऊपर भी उसके आप ओवर्स स्टार्टिंग में देख लें, एंडिंग में देख लें, डेथ ओवर में वो 10 रन आज भी डिफेंड कर सकता है। उस दूसरी जानिब जो इब्तदाई ओवर होते हैं उसमें भी 4-5 रन के ऊपर पूरा ओवर निकालने की वो सलाहियत रखता है। तो मोहम्मद आमिर भाई हमारा लेजेंड है यार, वो हमारा ब्रांड है मोहम्मद आमिर, जिसको दुनिया ने माना है और हम उसको गिराने पे लगे हुए, हम उसको फिक्सर कहने पे लगे हुए। आपको ये बात समझनी होगी, हमें ये बात समझनी होगी कि मोहम्मद आमिर बाहर का आदमी नहीं है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान का है, उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और उसने पाकिस्तान को ट्रॉफीज जितवाने में अपना किरदार अदा किया है। उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है लेकिन हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। फिक्सर किसको कह रहे हो यार? एक बात किस्सा पारी ना हो गई, वो गुजर गई, वो वक्त चला गया, ठीक है ना, और वो अपनी सारी चीजों का खमियाजा भुगत चुका है। सो नाउ उसको एक्सेप्ट कर लें। वो बाहर का आदमी नहीं है, वो पाकिस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान के लिए खेला है, उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और उसको बुरा कह के आप क्या कर रहे हैं? लोग उसके ऊपर फिक्सर के नारे लगा के क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। सो काइंडली प्लीज अपने खिलाड़ियों को गिराने के बजाय उन्हें मजबूत करना सीखें, उनका हौसला बढ़ाना सीखें। मोहम्मद आमिर परफॉर्म करते रहो, खेलते रहो और खूब सारे विकेट लेकर हमें एंटरटेन करते रहो।